कोई भी बंदा दिखा तो हरा धुआं उठाने वाला सामान हमारे बैग में पड़ा है। अगर चमक जाए हमारी पेटी तो फिर तबाही मचाने के लिए पीछे दिल चोर खड़ा है। कुछ भी हो जाए हमें किसी का डर नहीं, जहां घुसकर पेटियां ना चमकाइयो। इरेंगल में ऐसा बच्चा कोई घर नहीं, पूरी टीम को उड़ा देंगे बेशक से उनके निकले हुए पर नहीं। अगर उठाते हैं इरेंगल में कभी भी स्नाइपर तो बंदों का बचता कभी सर नहीं। रे भाई किल चोरे, इरेंगल की धरती हिला दे धरती। नफरत न करके दूर दिल ते साथ निभाइयो। एक बात बोलूं तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाइयों। तो भाइयों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली और आज आपको बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट देखने को मिलेगी और साथ में भैया आज आपको दिल चोर भाई का गेम प्ले भी देखने को मिल जाएगा। तो देखते रहना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हम आए थे 9 में और मुझे जाते ही भाई दो M4 मिल गई। और कड़े नागे क्या हाल है। अरे ये क्या वैक्सीन खाली गई, ये लग गई वैक्सीन। अब इस चुन्नू भाई साहब को तो वही लग गई थी वैक्सीन, लेकिन इसका टीममेट ऐसा था भाई जिसको जब पता चला कि इसको वैक्सीन लग गई है तो भाई ये वैक्सीन लगवाने के मूड में ही नहीं था। तो यहाँ से 9-2-11 होने की सोच रहा था। ये है किल चोर की मजबूरी, सबको वैक्सीन लगानी है जरूरी। अभी इस भाई ने भाई टपकने से पहले ना अपना सब कुछ भाई हमें दान कर दिया था। वैसे भी भाई हम इसकी पेटी से उठा ही लेते, लेकिन भाई फिर भी पता नहीं है क्यों दान करने लग जाते हैं। और अब देखो भाई आज जो है 7 तारीख है, मतलब कि भाई अब कुछ ही दिन बाकी है यार अपने BGMI को आने में। मतलब मजा आ जाएगा यार, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा भाई, बिल्कुल मतलब बल्ले बल्ले होगी भाई। सच में क्या बताओ भाई, इतने महीनों से इंतजार कर रहे थे और वो दिन अब आने वाला है। तो अब बंदे ढूंढने लग रहे थे और आगे जो है 2 टीम के बीच में भाई लठ बजा हुआ था। तो अब इनको देखो भाई कैसे टपकाने वाले हैं। अब यहाँ पर भाई मैंने एक अपराधी को तो नॉक कर दिया था और ये अपराधी इसलिए थे भाई क्योंकि इन्होंने ना किसी टीम की पेटी चमका दी। तो भाई अब उनका बदला लेने के लिए मैं यहाँ पर आ गया था। और अब देखना भैया आपको एक बहुत ही प्यारा क्लच देखने को मिलेगा भाई बिना ब्रेक के, जिसे देखने के बाद भैया आपको 5-10 हजार किलो मजा तो यहीं पर आ जाएगा। भाई किल चोर तुम पेटियां चमकाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। किल चोरे कत्ती मौज कर दी मौज। तो यहाँ पर भाई इन चारों चुन्नू मुन्नू टुन्नू कुन्नू की पेटियां चमक गई थी। और भाई मौली की ना मुझे सबसे ज्यादा खास बात ये लगती है कि भाई अगर गेट भी बंद हो तो गेट की ऐसी तैसी करके अंदर ही घुस जाती है। वैसे कुछ को ना इस बात का पता नहीं है, तो भाई ये ध्यान रखा करो हमेशा। अगर किसी घर में कोई बंदा और उसने गेट बंद किया है तो आप गेट पर मौली फेंक के मारो, मौली अंदर। अब बंदे ढूंढते ढूंढते भाई हम आ जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ बंदे ना गोडजिला अंकल के क्रिस्टलों पर हाथ साफ करने आए थे। तो थे अब शायद भी यहाँ पर भी ना इन बंदों की जो है किसी के साथ फाइट हुई थी तो इनकी हेल्थ बहुत कम थी, तो 2 को तो टपका दिया था। और अब यहाँ पर कुछ बंदे और बचे थे तो हम अपनी टाटा सम्मो लेकर भाई निकल जाते हैं कि पेटियां चमकाने के लिए। अब एक बंदा मुझे सामने दिखा और इसको होश ही नहीं है भाई। तो ये भाई साहब नशे में था, इसको यही नहीं पता कि गाड़ी लेकर यहीं पर आ गए हम।
अब यहाँ पर भाई एक सुतड़ी बम फेंका तो कोई भी नहीं फटा, तो मेरा 400 रुपये का नुकसान हो गया भाई। अब मंत्र पढ़कर फेंकते हैं, ओम बट स्वान नेड से बंदे का खोपड़ा फट जाए और निकल जाए हरा धुआं। तो ये भाई साहब भी जो है नॉक हुआ था, मतलब कि इनका एक बंदा और था, लेकिन भाई वो जो है हमें दिखा ही नहीं, तो शायद वो इनको अकेला छोड़कर यहाँ से निकल गया था भाई कहीं और। तो अच्छा हुआ भाई वो निकल गया, नहीं तो भी टपक जाता। अब गोडजिला अंकल एक क्रिस्टल उठाकर भाई हम निकलने लग रहे थे, तो मुझे ना पीछे एक गाड़ी दिखी और दिलचोर भाई बोलता है कि यहाँ पर कोई बंदा होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर ऐसे गाड़ी तो नहीं खड़ी होती। एक बार तो हमारा मन था कि यहाँ से निकल जाए, लेकिन फिर सोचा कि भाई एक बार देख ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो भाई कुछ अलग ही सीन था। अब मुझे ऐसा लगा कि भाई इस गाड़ी में ना कोई सोने लग रहा है। अब ये वो बंदे है भाई, या तो इनको जोर से आ जाती है भाई बीच में पबजी खेलते टाइम, या फिर भाई ये जो है सारी रात जो है मोबाइल में घुसे रहते हैं और फिर पबजी खेलते टाइम जब ये गाड़ी चलाते ना तो इनको भाई गाड़ी चलाते चलाते नींद आ जाती है। इन सब का चालान काट दो भाई किलचोर। तो इस बंदे को टपका कर भाई हम फिर से निकल जाते अपने पेटियां चमकाने वाले मिशन पर। और आप सभी को पता है कि भाई जब कहीं पर भी बंदे नहीं मिलते तो बॉयज हॉस्टल की तरफ बंदे मिल ही जाते। लेकिन अभी अभी जो यहाँ से एक डासिया गई थी भाई, तो हम उनका पीछा नहीं करते, क्योंकि वो बंदे जो भाई वहां पर किसी के साथ ना फाइट लेने गए थे, तो हमें जो है थर्ड पार्टी करने में बहुत ज्यादा मजा आता भाई। अब उनकी वहां पर जो है फाइट हो गई थी और अब मौके पे चौके मारने का टाइम आ गया था। अरे यार मत मारो ना। बोलो पेटी चमकाने वाले बाबा की जय। भाई दिल चोरे बहुत तेज बने हैं। तो अब सामने एक बंदे की और पेटी चमक गई थी भाई और दो को कर दिया था नोक, जिसमें से भाई एक जहाज का मालिक था। तो आज पायलट भाई साहब की भाई ऐसी तैसी हो गई और यहाँ पर भाई मेरा 5mm वाला स्टॉक खत्म हो गया था। तो मैं दिलचोर भाई से कुछ एमओ उधार ले लेता हूँ भाई, और इतनी देर में ना ये बंदे डासिया लेकर यहाँ से 9-2-11 हो गए और जोन भी आने लग रहा था। तो भाई हम भी गाड़ी लेकर निकल जाते और बंदे ढूंढते ढूंढते वही अब सर्कल जो है छोटा बन गया था और हम आ जाते वही सर्कल के बीच में। तो यहाँ पर यही झोपड़ पट्टी थी भाई जो भी थे। अब ये सुनाए की तरफ भाई कुछ बंदों का लठ बजा हुआ था, तो इनको देखो भाई कैसे टपकाते हैं। आउच, आउच। अरे यार मत मारो ना, मेरी पेटी चमक जाएगी, मत मारो। इरेंगल में जाओ और धूम मचाओ, अपना तो यही नारा है, चमकता हुआ डब्बा में सबसे ज्यादा प्यारा है। अब उसको टपकाया, लेकिन उसके टीममेट ये देखो भाई कैसे फंसे हुए थे दोनों के दोनों। दिल चोरे बहुत तेज बने हैं। अब ये बंदा लेट गया था भाई, तो मैं इसको ऑटो में नहीं टपका पाया, लेकिन सोचा कि अब टुचुक टुचुक करके टपकाता हूँ। लेकिन भाई इतने में ना दिल चोर भाई उस पर हाथ साफ कर गया, तो एक किल और निकल गया भाई हाथ से। अब मुझे सामने जो एक बंदा लगा, तो ये भाई साहब कड़ा नाग बन के लेटा था। और काले नाग क्या हाल है? अब आज भाई मुझे ना एक बात का एहसास हुआ कि काला नाग भाई इंसान वैसे ही नहीं बनता, कभी कभी जो है हालात मजबूर कर देते हैं भाई इंसान को काला नाग बनने पर। तो तुम्हारा भाई किल चोर भी आज काला नाग बन गया था, और वो इसलिए क्योंकि सर्कल बहुत ज्यादा छोटा था और बंदे बचे हुए थे भाई 4, तो कोई कहीं पर भी मिल सकता है।
अब ये देखो भाई, तो यहाँ पर मेरे साथ हो गया भाई गलत ही सीन, और जिसको मैंने नॉक किया था उसका भी भाई किसी ने ना किल चोरी कर लिया। मतलब कलयुग आ गया भाई, कुछ भी हो सकता है, किल चोर के भी किल चोरी होते हैं। अब ये किल भी मेरा हाथ से निकल गया था, और भाई देखो जोन आने लग रहा था। अगर जोन मुझे टच भी कर जाता ना तो मैं खत्म था। अब मैं सोचता हूँ कि पहले यहाँ पर क्रिस्टल फेंक देता हूँ, लेकिन ये देखो भाई, तो जो फायर वाला बटन था भाई वो काम ही नहीं कर रहा था यहाँ पर। किलचोर भाई जोन से निकलो, तुम्हें बोटने की कसम। गया भाई किलचोर तो। अब यहाँ पर भाई मेरी गलती थी, शायद अगर मैं वहां पर फिर से कड़ा नाग बनकर लेट जाता ना तो मैं बच जाता, लेकिन भाई मेरी आदत नहीं है ज्यादा देर तक कड़ा नाग बनने की, तो फंस गया भाई। अब बचा था दिलचोर भाई अकेला, और एक लास्ट बंदा बचा हुआ था भाई जिसने हमारा किल भी चोरी कर लिया था। तो अब दिलचोर भाई की ये वाली फाइट देखना भाई, क्या ही खतरनाक फाइट थी भाई, सच में मजा आ गया ये वाली फाइट देखकर वैसे। और अगर लास्ट वाले सर्कल में भाई आप ऐसे फंस जाओ ना तो स्मोक ही स्मोक करते रहो। तो अब ये देखो भाई सर्कल बिल्कुल छोटा था, अगले वाले बंदे के पास भाई शायद गोला बारूद नहीं था, नहीं तो भाई दिलचोर भाई की यहीं पर ऐसी तैसी हो जाती, लेकिन स्मोक कर करके भाई ये देखो कैसे बचे रहे यहीं पर। दिलचोर भाई तुम पेटियां चमकाओ, अब हम तुम्हारे साथ हैं। विनर विनर विनर, छोले भटूरे वाला डिनर। अब यहाँ पर एक बार तो मुझे लगा था कि भाई ये मैच तो गया हाथ से, लेकिन भाई बच गए। गलती से जो है भाई दिलचोर भाई से स्कोप ओपन हो गया था, तो मरते मरते बचे। तो कैसा लगा भाई ये वाला डिनर? उम्मीद है आपको आज की इस गेम प्ले वीडियो में भाई 10-15 हजार किलो मजा आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने हाथों को मत रोको, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको, और अपने दोस्तों को भी बता दियो भाई, तभी तो किल चोर मचाएगा तबाही।